हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन छठवां। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस प्रश्नावली के हमारे 5 क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन छठवां। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आकृति 6.2 में, अब यहाँ पर ये आकृति हमारी 6.21 है, मैं क्रमशः OP, QR और OR पर स्थित बिंदु यहाँ पर ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। अब फ्रेंड्स एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आकृति 6.2 में क्रमशः, अब आकृति 6.2 हमारी ए है, मैं क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR। अब हमें दर्शाइए कि, अब दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि BC समांतर QR है। तो हमारी BC समांतर QR है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे किस प्रकार प्रूफ करेंगे फ्रेंड्स? ये आकृति बहुत बड़ी है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से बिंदु हमारे कहाँ पर आ रहे हैं। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे चित्र में ये बिंदु कहाँ है, ताकि हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि OP और OQ, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर OP बिंदु हमारा कहाँ है? OP भुजा हमारी A है, इसके बाद OQ भुजा हमारी A है और आगे दिया हुआ है OR, तो OR हमारी भुजा A है पर स्थित बिंदु ABC हैं। अब यहाँ पर OP पर बिंदु हमारा A स्थित है, उसके बाद हमारा OQ पर बिंदु B स्थित है, इसी प्रकार OR पर बिंदु हमारा C स्थित है। इतना हमारा क्लियर हो चुका है क्वेश्चन के अनुसार। अब हमें दिया हुआ है कि AB समांतर है PQ, तो हम देखेंगे कि हमारा AB कहाँ है और PQ कहाँ है। तो हमारा ये रहा ए बी, हमारा ए है ए बी भुजा और एक किसके समांतर है? पी क्यू के समांतर है। आप देख सकते हैं कि ये छोटी वाली हमारी ए बी भुजा है और इस पी क्यू के समांतर है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर, तो यहाँ पर हमारी ए सी भुजा ए है और हमारी पी आर भुजा ए है। तो हमसे कहा गया है कि बी सी समांतर क्यू आर है, ये सिद्ध कीजिए। तो बी सी हमारी ए है और क्यू आर ए है, तो इन दोनों को हमें आपस में सिद्ध करना बताना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन त्रिभुज में हम किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर ये भुजाएं हमारे किस त्रिभुज में आती हैं, उसके अनुसार पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए बी समांतर पी क्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी हमारी भुजा ए है और यहाँ पर हमारी पी क्यू भुजा ए है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लगाना है इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय। तो हमने इससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इससे पहले हमने आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, हमने आपको एक कॉमन चीज बताई हुई है कि जब भी हमें जो भी सिद्ध करना है, यदि वो जिस त्रिभुज में आए हम उसी त्रिभुज को लेते हैं। वंस मोर, जैसे ये दोनों भुजाएं हमारी इसी त्रिभुज में आ रही हैं तो हम इस त्रिभुज को लेंगे। अभी किस त्रिभुज के अंदर आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं पी ओ क्यू। वंस मोर, त्रिभुज पी ओ क्यू के अंदर हमारी ए बी भुजा भी आती है और पी क्यू भुजा भी आती है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज पी ओ क्यू लेंगे और इसमें हम थेल्स प्रमेय देखेंगे किस प्रकार हमारी यूज हुई है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए पी बटा में ए ओ हो जाएगा। वंस मोर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं ओ ए बटे ए पी। यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय लगाई तो हमें क्या मिला? ओ ए बटे ए पी मिला। यहाँ पर ओ ए बटा में हमें ए पी मिला, तो यहाँ पर हमारा हो गया ए पी। वंस मोर समझ रहे हैं, फिर हम अच्छी तरीके से सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा ओ ए बटा में ए पी, क्योंकि यहाँ पर हम त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी सरलता के लिए हम और अलग से सबसे पहले इसी त्रिभुज को बनाते हैं ताकि आप और आसानी से इसको समझ सकें।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है पी ओ बी क्यू, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए बी समांतर पी क्यू। तो यहाँ पर हमारी ये ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा है पी क्यू के समांतर है। समांतर तो आप जानते हैं कि ऐसी दो भुजा है जिन्हें हम आगे तक बढ़ाते जाएं और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, तो वो हमारी समांतर भुजाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा आया ओ ए बटा ए पी। किस प्रकार आया, हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाया, ओ ए बटा में ए पी हो गया। इसके बाद अब हमारा थेल्स प्रमेय लगेगा, ओ बी बटा में बी क्यू लगेगा। तो यहाँ पर बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी बटा में बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओ बी बटा में बी क्यू। फिर से समझेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले त्रिभुज पी ओ क्यू लिया, तो हमने आपकी सरलता के लिए अलग से बना दिया त्रिभुज पी ओ क्यू। यहाँ पर हमें ए बी भुजा दी हुई थी पी क्यू के समांतर, तो हमने इस ए बी भुजा को पी क्यू के समांतर बनाया। उसके बाद हमने इस त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया, तो हमारे पास ओ ए बटा में ए पी आ गया और ओ बी बटा में बी क्यू आ गया, और ये हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अभी हम समझ रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से हम एक समीकरण नंबर 1 निकालेंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि ए सी समांतर पी आर है। क्या है हमारा, ए सी समांतर पी आर है। अब हम देखेंगे किस त्रिभुज में आते हैं, तो हम देखें कि ए सी हमारी ये है और पी आर ये है, तो हमारी ये दोनों इस वाले त्रिभुज में ये भुजाएं आती हैं, जो कि हमारा त्रिभुज पी ओ आर। वंस मोर त्रिभुज पी ओ आर में हमारी ए सी भुजा पी आर की समांतर है। अब हम सबसे पहले त्रिभुज पी ओ आर को अलग से बनाएंगे ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज पी ओ और आर बन चुका है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमें ये भुजा समांतर दी हुई है, तो हमने इस प्रकार खींच ली, जिसका नाम है हमारा ए सी। तो हमारी ए है और ये हमारी सी है। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमको दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर, तो यहाँ पर ए भुजा ए सी इस पी आर के समांतर है। इतना तो हमारा क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी, तो इसमें भी इसी प्रकार लगेगी कि हमारा ओ ए बटा में ए पी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओ ए बटा में ए पी मिलेगा और बराबर का साइन आएगा। वंस मोर ओ ए बराबर में हमारे पास ए पी आएगा उसके बटे में, और बराबर अब यहाँ पर लगेगा ओ सी अपॉन सी आर। वंस मोर ओ सी अपॉन सी आर, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी LHS बराबर है, तो हम RHS को भी बराबर कर देंगे। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हमारी दोनों में LHS बराबर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समीकरण 1 व समीकरण 2 मिल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी LHS बराबर है, यहाँ पर दोनों की हमारी LHS बराबर है, राइट हैंड साइड हमारी बराबर है, तो हमें LHS लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारा OB बटा BQ बराबर हो जाएगा OC अपॉन CR। तो जब फ्रेंड्स ये दोनों हमारे बराबर होंगे, जैसे हमने बताया आपको क्या बराबर होंगे, हमारे OB हमारा बराबर होगा OB बटा में हमें क्या प्राप्त हुआ हमें OB बटा BQ, और बराबर में हमें हुआ प्राप्त OC अपॉन CR। वंस मोर OC अपॉन CR। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समीकरण 1 व 2 से एक कंडीशन मिलेगी, और हमसे क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि BC समांतर QR है। तो यहाँ पर हमारा क्या, BC समांतर QR कब होगा, जब हमारी ये भुजाएं समानुपातिक होगी, जब हमारी ये भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स OQ यहाँ पर हमारे पास, अब फ्रेंड्स तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आगे, जब हमारी इस कंडीशन को हम प्राप्त करेंगे। इसी कंडीशन के आधार पर हम इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 2 त्रिभुज लेंगे, उनमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर आपको अलग से त्रिभुज बनाकर समझाया है। फिर उसमें हम समीकरण 2 में देखेंगे और 1 में देखेंगे, तो हमें क्या LHS बराबर मिलेगी। LHS बराबर नहीं होगी, यहाँ पर हमारी RHS बराबर होगी, तो हम यहाँ पर LHS बराबर करके यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, उसकी सहायता से हम BC समांतर QR प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको जो समझाया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ था। हमें त्रिभुज PQR में यहाँ पर हमें ये सब दिया हुआ था, तो आप क्वेश्चन में देखकर भी लिख सकते हैं। और हमें दिया हुआ है AB समांतर PQ और AC समांतर PR, और हमें सिद्ध करना है BC समांतर QR। तो इस सबको हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सारा कुछ लिख लिया जो कि हमको दिया हुआ था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें कंडीशन दी हुई है ए बी समांतर पी क्यू। तो अभी हमने आपको समझाया है कि ए बी और पी क्यू इस त्रिभुज में आते हैं, तो हम त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी थेल्स प्रमेय किस प्रकार प्रयोग होगी, तो हमने आपको बताया ओ ए बटा में ए पी होगा और ओ बी बटा में बी क्यू होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए बटा में हमारा हो जाएगा ए पी और बराबर में फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, ओ ए बटा में ए पी होगा और ओ बी बटा में हमारा बी क्यू होगा। तो हमारा हो जाएगा ओ बी और बटा में हमारा हो जाएगा बी क्यू। और फ्रेंड्स ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है AC समांतर PR। तो यहाँ पर AC समांतर PR तो हम अब लिखेंगे त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय से। अब इसमें थेल्स प्रमेय हमारी किस प्रकार प्रयुक्त हुई, OA बटा में हमारा AP आ गया और OC बटा में हमारा CA आ गया। तो इसको भी हम लिखेंगे OA और बटा में हमारा क्या आ गया, OA बटा में हमारा AP आ गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AP और बराबर में हमारे पास क्या आ गया, OC बटा में CR आ गया। तो OC बटा में हमारा CR आ गया। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा AP होगा, यहाँ पर हमारा AP होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं OA बटा AP है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने इन दोनों त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं। एक समीकरण ए रहा, एक समीकरण हमारा ए रहा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा समीकरण 1 ए रहा और समीकरण नंबर 2 ए रहा। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी क्या LHS हमारी बराबर है, वंस मोर LHS हमारी बराबर है। यहाँ पर OA बटा AP है और यहाँ पर भी OA बटा AP है। तो यहाँ पर हमारी LHS बराबर है, तो क्यों ना हम RHS भी बराबर करेंगे। हम RHS भी बराबर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसी को करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं OB बटा BQ हो जाएगा, हमारा OB हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, OC अपॉन में CR हो जाएगा, OC अपॉन में हमारा CR हो जाएगा। एक किस प्रकार हुआ, सबसे पहले इसको डिसाइड करते हैं। हमने सबसे पहले दो त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया, इसमें हमारी LHS बराबर थी तो हमने RHS बराबर करने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर OB बटा BQ हो गया और OC बटा CR हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा OB बटा BQ आ गया और OC बटा CR आ गया। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी भुजाएं कहाँ आती हैं। तो OB के बटा में हमारा BQ आ गया, उसी प्रकार हमारा OC के बटा में CR आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा BC समांतर QR क्यों होगा, सबसे पहले हमको ये समझना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी भुजाएं समानुपातिक हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा OB बटा में BQ आ रहा है और OC के बटा में CR आ रहा है। अब फ्रेंड्स ये हमारा कब संभव होगा, ये हमारा तभी संभव हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर एक कब संभव होगा हमारा BC समांतर QR, ये तभी संभव होगा जब हमारा OB बटा BQ और बराबर में OC अपॉन CR होगा। इससे पहले हमने 5वें क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब ये कंडीशन आती है तो यहाँ पर हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम लगता है। तो यहाँ पर हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या सिद्ध होगा, हमारा BC समांतर QR ये हमारा सिद्ध होगा क्योंकि ये कंडीशन कब बनी, जब हमारी ये दोनों भुजाएं समांतर थी। अब हमारी ये कंडीशन बनी तो ये भी समांतर होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब ये कंडीशन बनती है तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लगता है और जब हमें ये कंडीशन दी होती है और ए बनाना पड़ता है तो यहाँ पर हमारा थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिद्ध करना था BC समांतर QR, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, इसलिए BC समांतर QR थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ पर हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम प्रयोग हुआ है और ये हमारी कंडीशन से ये हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम क्वेश्चन 7वां करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।